अब आपको केमिस्ट पे महंगा दवाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ख़ासकर जो गरीब तबके से लोग हैं, दूर दराज से के जो लोग हैं, अब वो सस्ते दाम में बहुत ही 50 से 90% डिस्काउंट पे जन औषधि केंद्र पे सस्ते दाम में आप दवाई ख़रीद सकते हैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। ख़ास मुलाकात में आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर उलैद अली, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और आयुष्मान भारत, और डॉक्टर साहब ईएनटी सर्जन भी हैं। आपको बताते चले पूरे देश भर में एक हफ्ते के लिए जन औषधि दिवस शुरू हुआ है और 7 तारीख को जन औषधि दिवस है। इस सिलसिले में देश भर की तरह यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अहम प्रोग्राम्स मुनक्किद किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जन औषधि की अहमियत बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जन औषधि दिवस एक हफ्ते के लिए आप लोगों ने देश भर में चलाना है, इसका शुरुआत हुआ है, तो एक हफ्ते में किस तरह की आप लोगों का स्केड्यूल रहेगा, क्या क्या आप लोगों का इनिशिएटिव्स रहेगा लोगों तक जन औषधि के बारे में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब। तो जन औषधि दिवस ये 5th जन औषधि दिवस है, पिछले 5 साल से मनाते आ रहे हैं। जन औषधि दिवस में एक हफ्ते का प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि कल हमने जन औषधि जन चेतना अभियान मनाया, जिसमें कॉमन लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया। आज का हमारा प्रोग्राम था जन औषधि जन प्रतिज्ञा यात्रा, यानी कि एक यात्रा हमने निकाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल से, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल से लेके इस्लामिया स्कूल चौक तक, वहाँ से वापस आया। ये यात्रा निकालने का मकसद था कि हमारे कॉमन लोगों को इस परियोजना के बारे में जानकारी देना, जो परियोजना का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जी। तो इस योजना में क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे गरीब लोगों का ही है, इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस जब तक नहीं होगा वो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने ये यात्रा निकाली। तो एक हफ्ते में क्या क्या आप लोगों के प्रोग्राम्स होंगे? हाँ, इसमें हर दिन एक अलग प्रोग्राम होगा। जैसे आज हमने यात्रा निकाला, कल मैत्री शक्ति के लिए एक प्रोग्राम होगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं या उनको उनके लिए प्रोग्राम होगा। फिर इसके बाद एक हमारा एक बाल मित्रा प्रोग्राम होगा। इसके बाद हमारा एक हेल्थ कैंप होगा, जन औषधि हेल्थ मेला बोल के एक है, फ्री हेल्थ कैंप रखेंगे। इसके बाद एक आओ जन औषधि मित्रा बने करके एक जन औषधि के साथ लोगों को जुड़ाने की कोशिश करने के लिए एक प्रोग्राम है। इसके बाद लास्ट में 7 मार्च को हमारा ग्रैंड जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। जिस तरह से ऑडियंस आपको बताते चले, जन औषधि के जो मुख्तलिफ आउटलेट्स देश भर में हैं और इसके आउटलेट्स आपको, यानी जन औषधि के जो दुकान हैं वो आपको लेह और करगिल में भी मिलेंगे। इन दुकान पे आपको जिस तरह से मेडिसिन्स बाहर के जो आप जिस तरह से हम केमिस्ट पे ख़रीदते हैं, वहाँ से बहुत ही कम ही दाम में आपको मेडिसिन्स मिलेंगे और इनसे आप फैज़याब हो सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से क्या रेट की डिफरेंस रहता है ख़ासकर दवाई के सिलसिले में? एक शख्स अगर एक केमिस्ट पे दवाई लाने जाते हैं, वहाँ पे क्या रेट होगा, और जन औषधि के यानी जन औषधि के आउटलेट पे जाएगा तो वहाँ पे किस रेट में मिलेगा? हाँ, जो जन औषधि केंद्र पे दवाई दस्तियाब है वो बाज़ार के दवाई के कंपैरिजन में 50 to 90% कम उसका प्राइस होगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। डिक्लोफिनेक जो टैबलेट होता है, कॉमन पेन किलर, बाज़ार में आपको सस्ती से सस्ती ब्रांड 64 रुपीज़ का, उससे ऊपर ही मिलेगा, लेकिन हमारे जन औषधि केंद्र पे 5 रुपया 50 पैसे पे आपको 10 टैबलेट का स्ट्रिप मिलेगा। इसी तरह पेंटोप्रोजोल जो दवाई हमारे बहुत लोग खाते हैं, जो गैस्ट्राइटिस के लिए दवाई होती है, बाज़ार में आपको 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे आपको 12 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का आपको स्ट्रिप मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें डिफरेंस है। और जन औषधि केंद्र पे जो प्राइस इतना कम होने का लोगों को परेशान होते हैं, क्या कम रीज़न क्यों है, और लोगों को ये शक पैदा हो जाता है कि इतने सस्ते में तो क्वालिटी होगा नहीं। तो इसका मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ तमाम आपकी व्यूवर्स को और उनके द्वारा बाकी लोगों को भी, कि ये जो जन औषधि केंद्र पे दवाई दस्तियाब है उसकी क्वालिटी और इफ़िकेसी बाज़ार में जितने भी ब्रांडेड दवाई, हाई क्वालिटी जो पॉपुलर ब्रांडेड दवाई, उसके बराबर होता है। इसलिए मैं ऐसे आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो दवाई मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे इंडिया में या बाहर भी, जो दवाई ब्रांडेड दवाई बनाते हैं, जो मार्केट में आते हैं, उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स से हम जन औषधि केंद्र के लिए दवाई उठाते हैं। फिर वो दवाई NABL एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्रीज़ में, हमारा ऑल ओवर इंडिया जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं NABL एक्रेडिटेड, उनमें टेस्टिंग होता है। वो टेस्टिंग पास हो गया, क्वालिटी और एफिकेसी टेस्टिंग, तभी आपके जन औषधि केंद्र पे पहुंचता है।
प्राइस डिफरेंस इन दोनों में होने का डिफरेंस जो वजह रीज़न क्या है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज की दवाइयाँ होती हैं उनको उनके अलग खर्चे होते हैं, जैसे ब्रांडिंग में खर्चा जाता है, उनको एडवर्टीजमेंट में खर्चा जाता है, टीवी पे प्रिंट मीडिया पे एडवर्टीजमेंट देते हैं वो, और उनके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी चलाने के लिए, उनका खर्चा निकालना, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर, रिटेलर का शेयर, वो लगा के दवाई का प्राइस बढ़ जाता है। और जन औषधि केंद्र में जो होता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से हम उठाते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी पास हो गया सीधा आपकी जन औषधि केंद्र पे पहुंचता है। तो इसी वजह से इसका प्राइस डिफरेंस है 90% तक का प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। सर यकीनन जन औषधि एक बहुत ही अहम योजना के हिसाब से इसको बनाया है और बताया जा रहा है कि काफ़ी पहले वक्त से ये स्कीम चल रहा है। लद्दाख के अंदर लोगों को, खासकर दूर दराज इलाके में रह रहे लोगों को जन औषधि केंद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लद्दाख में कहाँ कहाँ जन औषधि के आउटलेट्स हैं जहाँ पे बहुत कम ही सस्ते दाम में आप दवाई खरीद सकते हैं? जन औषधि केंद्र हमारे ऑल ओवर इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में खुला है। इसी तरह हमारे लद्दाख में भी लेह में एक केंद्र है, करगिल में एक केंद्र है। लेह में एसएनएम हॉस्पिटल में है, करगिल में हमारे कुर्बाथंग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल के जो टिकट काउंटर है उसके अपोजिट साइड एक जन औषधि केंद्र है। और लेकिन अभी प्लान है हर सीएचसीज पे केंद्र खुलेंगे जन औषधि केंद्र। इसी तरह जन औषधि केंद्र जो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका मोटो है सेवा भी रोजगार भी। तो इसमें सेवा भी रोजगार है का मतलब ही एक तो सेवा जो गरीब लोगों का, बीमार लोगों का सेवा होता है सस्ती दवाई दस्तयाब करके, रोजगार भी इसका मतलब है कि हमारे अनएम्प्लॉयड लोगों को एक रोजगार का जरिया बनता है। जैसे कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ वो ये जन औषधि केंद्र खोल सकता है। आप जन औषधि की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके आप खोल सकते हैं। उसमें आपको एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक फार्मेसी जिसने किया होगा डिग्री वाला वो बंदा खोल सकता है, या कोई दूसरा बंदा भी खोल सकता है, उसको एक फार्मेसी डिग्री किया हो, बी फार्मा किया हो, उसको एम्प्लॉय करना है। तो इसमें देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो ये दुकान खोलना चाहते हैं उनके लिए इंसेंटिव है। हिमालयन रीजन्स जिसमें हमारा लद्दाख भी आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या SC/ST कैटेगरी का कोई बंदा खोलता है, या विकलांग बंदा कोई होगा, या महिला होगा, अगर ये केंद्र खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है 2 लाख रुपए का आपको एक इंसेंटिव मिलता है जो आपको दुकान सेटअप करने के लिए। उसमें से 1.5 लाख आपको हार्डवेयर सेटअप करने के लिए, टेबल चेयर ये वो सेटअप करने के लिए, दूसरा और 50,000 आपको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के लिए मिलता है। दूसरी चीज़ इसमें दवाई में आपको जो दुकानदार प्रोप्राइटर जो दुकान को ओनर होगा उसको 20% का इस प्राइस में मार्जिन होगा, और उसके अलावा 15% आपको दवाई का मंथली सेल का आपको 15% का अलग से इंसेंटिव मिलेगा एट ए कैप ऑफ 15,000 पर मंथ। तो इसमें एक रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया है और लोगों की सेवा भी हो रही है। सर दूसरी जानिब एक इशू ये भी देखा जाता है, जब हम जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाते हैं तो मेडिसिन्स की जो डिस्क्रिप्शन वो डॉक्टर्स की तरफ से दिया हुआ होता है, लेकिन बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं होता है। तो जन औषधि सेंटर पे क्या सभी मेडिसिन्स अवेलेबल होगा या कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन ही होंगे? ऑल ओवर इंडिया जितने भी जन औषधि केंद्र खुले इस स्कीम के द्वारा एटलीस्ट 2000 किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है, यानी कि हर किस्म की मेडिसिन होंगे। 2000 किस्म की मेडिसिन अवेलेबल हैं अराउंड, और 300 किस्म के सर्जिकल आइटम्स भी हैं। सिर्फ मेडिसिन नहीं है, जैसे आपकी ऑर्थोपेडिक में सर्जिकल इम्प्लांट हो गया, या आपको जैसे पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, मास्क चाहिए, और सैनिटरी नैपकिन चाहिए, सर्जिकल आइटम्स भी सारे यानी पेशेंट्स को सभी दवाई वहीं पे मिलेंगे? सभी दवाई मिलेंगे। और एक चीज़ मैं ये आपको ज़ोर देके बोलना चाहता हूँ, जो हमारे महिला खासकर उनको सैनिटरी नैपकिन चाहिए होता है, बाज़ार में आप देखते हैं कितना प्राइस होता है, और दूसरा चीज़ वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है, तो उसको एक इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट बनता है। इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा एक सैनिटरी नैपकिन भी आपको मिलेगा जन औषधि केंद्र पे, सुविधा सैनिटरी नैपकिन बोल के, जो एक तो बायोडिग्रेडेबल है, इन्वायरमेंट में वो खुद बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा 1 रुपया पर सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। कितना सस्ता आप समझ सकते हैं, 1 रुपये का एक सैनिटरी पैड, तो बहुत ही सस्ते दामों पे और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन भी दस्तियाब होगा। सर चूँकि आप आयुष्मान भारत का करगिल में आप नोडल ऑफिसर हैं और आपकी तरफ से लगातार कोशिशें किया जा रहा है कि लोगों तक जन औषधि और आयुष्मान के अंदर स्कीम्स उनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाने की, खासकर मेडिकल में डॉक्टर्स को यकीनन अवेयरनेस होगा जन औषधि के बारे में। जब डॉक्टर्स चेकअप करते हैं और चेकअप के बाद जब मेडिसिन लाने के लिए पेशेंट को कहते हैं, उस वक्त क्या कहते हैं कि आपको जन औषधि जाके लाएगा तो बेहतर होगा, इस तरह की अवेयरनेस की कोशिश आप लोगों ने किया है? बिल्कुल बिल्कुल,
तो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जितने डॉक्टर्स हैं, हमारे करगिल के जितने डॉक्टर्स हैं, लद्दाख के डॉक्टर्स हैं, उनको वो सब जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो पहले बोलते हैं आप जन औषधि केंद्र पे जाके दवाई ले लीजिए। इवन फॉर एग्जांपल एक चीज़ क्या होता है, क्योंकि आज तक जो दवाई लिखते आ रहे ब्रांडेड दवाई लिखते हैं, वो एक क्योंकि जेनरिक दवाई लिखने का एक प्रॉब्लम क्या होता है, हालांकि आजकल जेनरिक दवाई लिख रहे हैं, जो दवाई को सॉल्ट लिखने में, क्योंकि सॉल्ट बहुत लंबा होता है, एक दवाई के अंदर 4-5 इंग्रेडिएंट होता है, वो सारा अगर लिखते रहेंगे तो एक तो टाइम नहीं होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट रश है। तो अगर डॉक्टर ने कोई ब्रांडेड दवाई भी लिखा होगा, वो भी लेके आप जन औषधि केंद्र पे जा सकते हैं। जन औषधि केंद्र पे जो फार्मासिस्ट होगा उसको पता चल जाएगा इस ब्रांड में ये सॉल्ट है, तो वो जन औषधि केंद्र पे जो सॉल्ट अवेलेबल होगा वो दे सकते हैं। डॉक्टर्स की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन होता है कि आप पहले आप जन औषधि केंद्र पे जाइए, वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहीं से आप दवाई ले लीजिए, क्योंकि वो जन औषधि के केंद्र का फार्मासिस्ट ट्रेन है, कोई भी ब्रांडेड की दवाई लिखा होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो समझने कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो समझ जाएगा सॉल्ट क्या है, तो वो जेनरिक दवाई जो सस्ते दामों पे आपको अवेलेबल करा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर पे आप लोगों तक किस तरह की जानकारी पहुंचाना चाहेंगे, खासकर करगिल लद्दाख के आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे दवाई के खरीद फरोख्त को लेके? तमाम जनता आपकी मीडिया के माध्यम से मैं तमाम जनता पब्लिक को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाएंगे ये स्कीम कामयाब होने वाला नहीं है। अगर ये स्कीम कामयाब होगा हमारे गरीब जनता का ही फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना एफर्ट डाल के ये स्कीम चालू किया है आप लोगों के लिए ही। तो आप मीडिया लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग ये मैसेज पहुँचा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। तमाम लोगों को ये मीडिया पहुँचाए जो ये मैसेज सुन रहे हैं वो जब भी दवाई ख़रीदें जाके जन औषधि केंद्र से ख़रीदें, और जिन्होंने ये मैसेज नहीं सुना जैसे गांव जाते हैं उनको भी ये मैसेज पहुंचाएं। अभी जन औषधि केंद्र का लोकेशन है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल, टिकट काउंटर के अपोजिट, और कुछ टाइम में आपके गांव में जितने भी CHC है वहाँ पे जन औषधि केंद्र खुलने वाले हैं, तो आपको आराम से दवाई अवेलेबल होगा। जो भी किस्म की आपकी दवाई चाहिए सस्ते दामों पे अवेलेबल होगा। इस स्कीम का पूरी भरपूर कोशिश करके इसको कामयाब बनाएं, इसका फ़ायदा उठाएं और बाकी लोगों को भी इसको फ़ायदा उठाने के लिए मैसेज पहुँचाएँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ENT सर्जन डॉक्टर उलैद अली जो कि नोडल ऑफिसर हैं आयुष्मान भारत करगिल में। अब आपको केमिस्ट पे महंगा दवाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ख़ासकर जो गरीब तबके से लोग हैं, दूर दराज से के जो लोग हैं, अब वो सस्ते दाम में बहुत ही 50 से 90% डिस्काउंट पे जन औषधि केंद्र पे सस्ते दाम में आप दवाई खरीद सकते हैं। डॉक्टर उलैद साहब का कहना है कि सभी दवाई जन औषधि जो आउटलेट हैं, जन औषधि के जो दुकान है वहाँ पे दस्तयाब है, और जन औषधि के जो आउटलेट करगिल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल के टिकट काउंटर के एकदम साइट में है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। स्कीम जो हमारे हॉस्पिटल में 2019 से चल रहा है, एनर्जी नहीं था तो 2015 में इसको किया यात्रा थी में मकसद को चीन जमाना यंतंगा विमासुल्ला दी स्कीम बारम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बिल्कुल सस्ते दाम पे हाई क्वालिटी सामान दस्तयाब हो छाना एग्जांपल चिताना का तो अति दिया गला केमी छिंदु किस्मान को सस्ता तो मना गैलिक में सुधरे मन को गैलिक में दे छाना जी यात्रा थी में जी अंता पब्लिक अवेयरनेस ता में मल्ला पॉइंट दी इंश्योरेंस ताचा की दी जन औषधि केंद्र योपी देश मन को बिल्कुल बाजार में भी मनी क्वालिटी ना बराबर है क्या जमाना मचस दिस मन को जो जन औषधि केंद्र की उम्मत सेम मैन्युफैक्चरर करगिल के साथ साथ लेह में भी जन औषधि दिवस के सिलसिले में एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया। ये प्रोग्राम ड्रग एंड फ्रूट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख और लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के इश्तराक से SNM हॉस्पिटल में मुनक़िद किया था। इस दौरान लेह के मुख्तलिफ फार्मासिस्ट इस प्रोग्राम में शिरकत की और साथ ही साथ फार्मासिस्ट को जन औषधि के हवाले से और जन औषधि केंद्र के हवाले से जानकारी पहुंचाई। जन औषधि दिवस के सिलसिले में क्या कहते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। Drug and Food Control Organization in collaboration with Ladakh Price Monitoring and Resource Unit के साथ हमने आज जन औषधि दिवस पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल SNM हॉस्पिटल में हमने किया, जहाँ पे हमने लोकल मासेस और इंस्टीट्यूशनल फार्मासिस्ट के
प्रोग्राम किया जिनमें हमने उनको बताया कि जन औषधि केंद्र से जो दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रही हैं और उनके बारे में हमने उनको जागरूकता की। तो उसके बारे में हमें लोगों को बताया कि आपको जो प्राइसेस बाहर जो ब्रांडेड दवाई में जो ज़्यादा प्राइसेस लिया जाता है और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं जो सस्ते दामों पर मिल रही हैं ले और करगिल दोनों में और पूरे इंडिया में जन औषधि केंद्र से, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने अवेयरनेस दिया। उसके साथ साथ हमने लोगों को जो गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर स्कीम जो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो स्कीम्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में भी हमने लोगों को बताया। Doğru